नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ताज एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। ताज एक्सप्रेस ट्रेन जो है कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है। पहले भी मैंने कई ट्रेनों से जुड़ी जानकारियाँ भेजी हैं। उसी दिशा में इस बार मैं ताज एक्सप्रेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ताज एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है, किन किन स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज है, कितने बजे निकलती है और कितना इसका किराया है। इस संदर्भ में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली जानकारियाँ मिलती रहें। ताज एक्सप्रेस, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है नाम से कि ताज अर्थात ये ताजमहल के क्षेत्र से जुड़ी हुई ट्रेन है। तो ये ट्रेन जो है ये चलती है नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए, और इसका जो नई दिल्ली से समय है वो समय है 6:55। इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है निज़ामुद्दीन, जो 7:06 पर प्रातः। अगला स्टॉपेज आता है फरीदाबाद, जो कि 7:26 पर। फरीदाबाद के बाद इसका अगला स्टॉपेज जो आता है वो आता है मथुरा जंक्शन, जो 8:48 पर मथुरा जंक्शन पहुंचती है। मथुरा जंक्शन में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। मथुरा जंक्शन के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है राजा की मंडी, जो कि 9:23 पर पहुंचती है। और राजा की मंडी के बाद अगला स्टॉपेज आता है आगरा कैंट। आगरा कैंट इसके पहुंचने का जो समय है 9:35। इसके बाद धौलपुर 10:43 पर। इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है मुरैना। मुरैना 11:18 पहुंचने का समय है। और इसके बाद आता है ग्वालियर। ग्वालियर इसका जो पहुंचने का समय है 11:50 पर। 2 मिनट के स्टॉपेज ग्वालियर में है। ग्वालियर के बाद अगला स्टॉपेज इस ट्रेन का आता है डबरा। डबरा इसका जो पहुंचने का समय है वो 12:33 पर ये ट्रेन डबरा पहुंचती है। डबरा में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद फिर ये ट्रेन का अगला स्टॉपेज आता है दतिया, जहां 1 बजे दोपहर में पहुंचती है। इसका दतिया में 2 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद ये ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज आता है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, जहां पर ये दोपहर में 2 बजे ट्रेन झांसी पहुंचती है। झांसी इसका पहुंचने का 2 बजे समय है। 2 बजे पहुंचने के बाद ये ताज एक्सप्रेस जब झांसी की ओर आती है तो इसका नंबर रहता है 12280। जी हाँ मित्रों, जब ये नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आती है तो ताज एक्सप्रेस का नंबर 12280 होता है। और ये ताज एक्सप्रेस प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी में से है, जो कि नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई के बीच चलने वाली ट्रेन है। ये प्रतिदिन चलती है और ये चेयर कार ट्रेन है पूरी, क्योंकि ये ट्रेन दिन में चलती है प्रातः 6 बजे निकल करके। और ताज एक्सप्रेस जो कि प्रतिदिन चलती है, और इस ट्रेन का जो रूट है वो आगरा होकर के निकलती है, इसीलिए इसका नाम ताज एक्सप्रेस के नाम से ये ट्रेन चलती है। और अब ये ट्रेन का मैं बताने वाला हूँ कि जब ये ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से लौटने का इसका जो समय है वो कितने बजे चलती है। तो ये ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई से जब चलती है तब इस ट्रेन का नंबर होता है 12279। जी हाँ मित्रों, जब ताज एक्सप्रेस ट्रेन वापस वीरांगना लक्ष्मीबाई से नई दिल्ली की ओर चलती है तब इस ट्रेन का जो नंबर होता है 12279। और वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से इसके जो चलने का समय है वो 3:20 पर है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 3:20 पर ये ट्रेन रवाना होती है। और इसका जो पहला स्टॉपेज आता है वो आता है दतिया, जहां इसका पहुंचने का समय जो है 3:39 पर है।
दतिया पहुंचने के बाद इसका अगला स्टॉप पे आता है डबरा। डबरा जो पहुंचने का समय है वो 4:02 पर है। डबरा के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज जो आता है वो आता है ग्वालियर, और ग्वालियर इसका जो पहुंचने का समय है 4:33 पर ये ट्रेन ग्वालियर पहुंचती है। और ग्वालियर में इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। 4:33 से पहुंचने से के उपरांत ये 2 मिनट ग्वालियर में रुकती है। 4:35 पर ये ग्वालियर से रवाना होती है और इसका अगला स्टॉपेज आता है ग्वालियर के बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज आता है वो मुरैना आता है, जहां पर ये ट्रेन 5:03 पर मुरैना पहुंचती है। और मुरैना में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज होने के बाद ये ट्रेन धौलपुर पहुंचती है, जहां इसका पहुंचने का समय 5:40 पर है। धौलपुर के बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है आगरा कैंट। आगरा कैंट ये 6:15 पर पहुंचती है और यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा कैंट के बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज आता है वो राजा की मंडी आता है। चूँकि राजा की मंडी जो है वो आगरा का ही एक स्टेशन है, आगरा शहर के अंदर का। और आगरा कैंट के बाद अगला स्टॉपेज जो राजा की मंडी है वहाँ पहुँचने का इसका समय है 6:29। राजा की मंडी के बाद ये ट्रेन रवाना होती है और इसका फिर अगला स्टॉपेज जो आता है वो आता है मथुरा जंक्शन, जहाँ पर ये शाम को 7:02 पर पहुँचती है। मथुरा जंक्शन में इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ये ट्रेन रवाना होती है और इसका अगला स्टॉपेज मथुरा जंक्शन के बाद जो आता है वो आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद इस ट्रेन के जो पहुंचने का समय है वो है 8:45 पर ये ट्रेन फरीदाबाद पहुंचती है, जहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फरीदाबाद के बाद ये ट्रेन रवाना होती है और इसका अगला स्टॉपेज आता है हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि रात को 9:05 पर हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचती है। और इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज जो आता है, आखिरी स्टॉपेज कहना चाहिए, वो आता है 9:35 पर नई दिल्ली। नई दिल्ली में रात्रि को 9:35 पर ये ट्रेन पहुंचती है। अब मैं आपको जल्दी से इसके किराए के बारे में भी जानकारी बता दूं। पहली चीज़ तो ताज एक्सप्रेस प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी है, जो कि रोज़ाना चलती है। नई दिल्ली से चल कर के वीरांगना लक्ष्मीबाई जाती है और उसी दिन फिर वापस ये ट्रेन लौटती है। और ये पूरी ट्रेन चेयर कार है, स्लीपर वगैरह इसमें नहीं है, ये चेयर कार ट्रेन है। और 2 क्लास इसमें चेयर कार के हैं, एक जनरल और दूसरा AC चेयर कार। दोनों के किराए के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो जनरल चेयर कार है उसका जो किराया लगता है वो नई दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई तक का किराया है 170 रुपये। और जो AC का चेयर कार है उसके किराए जो है वो 600 रुपये लगता है। तो ये जानकारी आपको मैंने ताज एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी दी। यदि आपको ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर जा कर के उसको दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।